बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत शेयर करने जा रही हूँ। जो भी इसको देखेगा वो एक ही बार में पसंद कर लेगा और इतना ज़बरदस्त ये बनकर रेडी होता है और बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए, जो हमारे अक्सर हम शर्ट्स वगैरह लेते हैं या ड्रेसेस लेते हैं, उनके साइड पर कुछ इस तरह से बॉर्डर दिए हुए होते हैं जो इस तरह के पट्टियों की शेप में होते हैं। ये एक पट्टी मैंने ली है और इसके ऊपर यहाँ पर मैंने चेपी बुकरम बैक साइड पर पेस्ट कर ली है। और ये मेरे पास दूसरी पट्टी है जिसकी दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट सेम ही है, 20 इंच, लेकिन विड्थ इनकी जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखें, ये भी 20 इंच की है और वो जो पट्टी मैंने आपको पहले दिखाई थी वो भी 20 इंच की ही इसकी लेंथ है। यहाँ पर देखें, मैंने इसके ऊपर लेस को अप्लाई करना है और लेस को किस तरह से गुम सिलाई में यहाँ पर मैं लगाती हूँ, आपने बहुत ही ध्यान से और गौर से देखना है। सबसे पहले यहाँ पर जो पट्टी मैंने इधर रखी हुई है उसका जितना भी बॉर्डर हमने बाहर निकालना है, वहाँ पर इस तरह से लेस को रखते हुए हमने एक सिलाई के ज़रिए इसको जोड़ लेना है। इतना जोड़ना है कि जहाँ पर हमने चेपी बुकरम को लगाया है वहाँ तक हमारी लेस आनी चाहिए। नीचे की तरफ मैंने 0 साइज़ की चेपी बुकरम लगाई है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और अब यहाँ पर देखिए, इसको पलटे के तौर पर यहाँ पर मैं एक पट्टी लगा रही हूँ ताकि जो लेस है वो भी गुम सिलाई में चली जाए और हमारी जो बैक साइड पर ये पट्टी की जो बुकरम नज़र आ रही है ये भी गुम सिलाई में चली जाए। इसके लिए हमने यहाँ पर एक फैब्रिक की पट्टी लगाकर इसको फोल्ड कर देना है। और यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगाई है कि जो पहले मैंने लेस के लिए सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई लगाते हुए कुछ इस तरह से मैंने ये पट्टी को रेडी कर लिया है। अब फ्रंट और बैक साइड से ये बंद हो गई है बिल्कुल। अब अगर आप चाहें तो कुछ इस तरह से ये जो इसका फैब्रिक बाहर को है इसको अंदर की तरफ पेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैं गम स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। चाहे तो आप इसको पेस्ट कर सकते हैं या आप इसको बग़ैर पेस्ट किए भी लगा सकते हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से पट्टी की नीटनेस आ जाए, क्योंकि सिलाई का काम जो होता है वो नीटनेस से ही हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर नीटनेस से ना किया जाए तो बहुत ही रफ़ और अच्छा नहीं लगता बना हुआ। तो यहाँ पर मैंने अब दूसरी पट्टी ले ली है, इसकी भी दोनों साइडें मैं फ़ोल्ड कर लूँगी गम स्टिक की मदद से। तो यहाँ पर गम स्टिक को अप्लाई करते हुए दोनों साइडों से जितना भी फैब्रिक इसका बाहर की साइड पर है, जो सिलाई का मार्जिन है, उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से क्या होगा कि जब हम गले पर इन पट्टियों को लगाएंगे तो हमारे लिए लगाना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप कुछ इस तरह से इनको लगा सकते हैं कि आप गम स्टिक की मदद से पहले इनको अच्छी तरह से रेडी कर लें और इनको नीटनेस एक दे दें और उसके बाद आप इसको शर्ट पर अप्लाई करें। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक लेस है लेकिन ये बहुत ही चौड़ाई में है, इसको मैं थोड़ा सा जो है वो लगाना चाह रही थी, जो कि सेंटर लेस के तौर पर इसको यूज़ करूँगी मैं। अब यहाँ पर देखिए, जितनी भी सीक्वेंस यहाँ पर लगे हुए हैं लेस के ऊपर, वो सीक्वेंस ही मैं बाहर निकालूंगी और बाकी सारा मैं फैब्रिक के अंदर दे दूंगी और इसको गुम सिलाई में कर दूंगी। तो इस लेस को भी अब हम गम स्टिक की मदद से सबसे पहले पट्टी के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो पेस्ट करने से क्या होगा कि हमारे लिए सिलाई लगाना और लेस को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, दोनों पट्टियाँ मेरी रेडी हो गई हैं। दूसरी तरफ मैंने मैरून कलर की ये वाली लेस लगा ली है और एक साइड पर ये मैंने गोल्डन कलर की लेस को अप्लाई कर लिया है और ये भी पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब हमने इसको स्टिच किस तरह से करना है, तो चले आएँ अब हम गले को स्टिच करते हैं। सबसे पहले हमने पट्टियों को रेडी कर लिया, अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने शर्ट ले लेनी है। तो शर्ट के ऊपर ये पट्टी सेंटर में आएगी। तो जिस तरह से चाइनीज़ कॉलर हम बनाते हैं या ओवरलैप पट्टी बनाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से ये पट्टी आएगी हमारी सेंटर में। और यहाँ पर देखें, जो बैक साइड का गला है वो मैं 3.5 इंच का यहाँ पर रख रही हूँ। 3.5 इंच का छोड़ते हुए अब यहाँ पर हमारे पास 16 इंच बाकी बचता है। 16 इंच नहीं रखूँगी मैं, 15 इंच ही नेक लाइन रखूँगी, क्योंकि बड़ा छोटा जो है वो हो सकता है, तो वो हम 1 से 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन रख लेंगे। तो बैक साइड से मैंने 3.5 इंच पीछे की तरफ मार्क कर लिया है। अब डाउन साइड पर मैंने 7 इंच का मार्क किया है और लेंथ में यहाँ पर मैंने 15 इंच का मार्क कर लिया है। तो ये हमारा जो 7 इंच का नेकलाइन होगा, इसको हम वी की शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, ये पट्टियों का जो डिस्टेंस है सेंटर में कुछ इस तरह से 2.5 इंच का है।
क्योंकि हम सेंटर से प्लेस कट करके लगाने वाले हैं, यानी कपड़ा जो कमीज़ का फैब्रिक है वो सेंटर से हम कट कर देंगे। तो इस 2.5 इंच का अगर सेंटर निकालें तो हमारे पास 1.5 इंच आता है। तो 1.25 इंच में से सिलाई का मार्जिन निकालते हुए ये हमारे पास 1.25 इंच बचता है। तो 1.25 इंच का यहाँ पर मैंने एक मार्क लगा लिया है और इस मार्क के अंदर अंदर हमने इस पट्टी को अप्लाई करना है। जिस सिलाई का मार्जिन भी इसके अंदर ही हमने रखा है और दोनों साइडों पर कुछ इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। अभी हमने इसको कट नहीं करना, कट हम बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जितना हमने यहाँ पर निशान लगाया है उस निशान के ऊपर ऊपर हम ये वाली पट्टी अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है। जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ से हमने पट्टी को रखना है। सिलाई का मार्जिन साइड पर रख लेंगे और इस तरह से कुछ ये लेस हम इसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे और इस पट्टी को हम इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। बिल्कुल वी शेप में यहाँ पर हमने इसको अप्लाई करना है और नीचे से हमने इसका बॉक्स बनाना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसके बॉक्स बनाते हुए कॉर्नर्स बनाएंगे। तो ये वाली मेजरमेंट से आपकी ये पट्टियाँ बिल्कुल पूरी पूरी आएंगी इस गले के ऊपर। अगर आप इतना ही लेंथ में गला बनाना चाहते हैं तो आप पट्टियों को लेंथ में इतना ही रख सकते हैं और विड्थ में भी इतना ही रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इसके कॉर्नर्स बनाने के लिए मैंने कुछ इस तरह से कॉर्नर्स को रखा है और दोनों कॉर्नर को ऊपर वाली साइड पर रखा है ताकि दोनों तरफ से ये इक्वल ही नज़र आए। तो अब यहाँ पर इस तरह से हमने इसको नीचे की तरफ से एक बॉक्स की शेप दे देनी है, स्क्वायर की शेप दे देनी है और इस तरह से दोबारा से इसको अप्लाई कर लेना है। अब जो साइड की सिलाई है वो भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं ताकि हमारे पास नेक लाइन एक रेडी हो जाए और जब हम सेंटर की पट्टी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जो कि चाइनीज़ कॉलर में हमने बनाई है वो हमारे लिए लगाना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस पट्टी को यहाँ पर रेडी कर लेते हैं और ये जहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने गले 7 इंच का गले का मार्क लगाया था वहाँ से एक छोटा सा यहाँ पर वी का एक कट लगाना है। हमने थोड़ी सी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है ताकि हमारे गले की शेप अच्छी आ सके। तो इसी तरह से लगाते हुए दोबारा से नीचे की तरफ ले जाना है। अब यहाँ पर जो वी उठा हुआ हमें नज़र आ रहा है इसके ऊपर भी कुछ इसी तरह से हमने सिलाई को लगा लेना है ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए और गला जो है वो नीट नज़र आए। तो बस दूसरी तरफ से भी इसी तरह से मैं सारा ये गला लगा लूँगी और जहाँ पर हमने येलो लेस को इस तरह से देखे पेस्ट किया था वहाँ पर भी मैं सिलाई को इसी तरह से चला लूँगी ताकि ये लेस भी अच्छी तरह से बैठ जाए और फिक्स हो जाए अपनी जगह पर। तो ये हमारी पट्टी अच्छी तरह से बन चुकी है। कमीज़ के ऊपर हमारी नेक लाइन के ऊपर ये रेडी हो चुकी है। अब जो इसका सेंटर का फैब्रिक है उसको अब हमने इस पॉइंट पर कट करना है। अगर हम पहले ही इसको कट कर देते तो हमारे लिए साइड की पट्टी लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाना था क्योंकि ये जो फैब्रिक है मेरे पास लीलन का है और ये बहुत ज़्यादा खिंचता है। तो आपने सबसे पहले साइड की पट्टी लगा लेनी है उसके बाद सेंटर से इसको कट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं शोल्डर्स को जोड़ लूँगी। शोल्डर जोड़ने के बाद अब हमने इसके सेंटर की जो पट्टी है जो हमने कॉलर में लगानी है वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही खूबसूरत ये गला लगता है बना हुआ। अब यहाँ पर देखिए हमने पट्टी को फोल्ड किया था। अगर आप चाहें तो टॉप स्टिच की मदद से भी इसको लगा सकते हैं इसी तरह से फोल्डिंग की हुई पट्टी को। अगर आप इस तरह से मेरी तरह यहाँ लगाना चाहते हैं कुछ इस तरह से तो आप इसको खोल कर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जहाँ तक हमने कट लगाया था कॉर्नर का वहाँ से हमने इस पट्टी को लगाना स्टार्ट करना है और लेस को अंदर रखते हुए और पट्टी को इसके ऊपर रखते हुए कुछ इस तरह से हमने सारे गले के ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है। फ्रंट और बैक हर तरफ हमने इसको अप्लाई कर लेना है और नीचे की तरफ से हमने इसको लाकर दोबारा से बंद करना है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ तक कट लगाया था ये आपने बहुत ही गौर से करना है काम। जहाँ तक आपने कट लगाया है वहाँ तक दोनों पट्टियों को लाकर आपने यहाँ पर बंद करना है। तो यहाँ पर जितना भी सिलाई का मार्जिन था वो सारा रखते हुए और इन पट्टियों को बिल्कुल सीधा करते हुए आपने यहाँ पर नीचे की सिलाई को लगाना है कुछ इस तरह से जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ये पट्टी हमारे बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये सिलाई भी लगा ली है और ये हमारा नेक लाइन जो है बनकर रेडी हो गया। इसके बैक साइड पर मैं तुरपाई कर लूँगी। जो हमारा गले का एक्सेस बाहर निकला हुआ है वहाँ पर तुरपाई करने के बाद अब हम इसको जो है वो सेंटर से फोल्ड करेंगे।
तो मैं लास्ट में आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि हमने इसको बैक साइड पर किस तरह से तुरपाई किया है, हैंड स्टिच किया है। तो अब यहाँ पर हमने इसको बंद कर लेना है। जितना भी हमें गला खुला चाहिए होगा अब उतना आपने रखते हुए बाकी जो नीचे का पार्ट है उसको बंद कर लेना है। मैंने यहाँ पर शोल्डर से नीचे तक गले को 7 इंचज़ रखा है और बाकी का जो पार्ट है वो मैंने इस तरह से फैब्रिक की पट्टी लगाते हुए इसको बंद कर दिया है। और ये हमारे गले की कुछ लुक आई है। और देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा ये गला, ये नेकलाइन बनकर रेडी हुई है। चाइनीज़ कॉलर में ऊपर से ये कॉलर आया है और साइड की पट्टियाँ हमने सेंटर लेस को रखते हुए इस तरह से लगाई हैं। बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हुआ है। आई होप आपको पसंद आया होगा। और बैक साइड से अगर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊं तो ये बैक साइड से भी बहुत ही नीट बनकर रेडी हुआ है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।